ऑर्गन ट्रांसप्लांट मेडिसिन का सबसे हाईली रेगुलेटेड और सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि इसमें शामिल होते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, ब्रेन डेथ डोनर केसेस। अगर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम एथिकल और लीगल फ्रेमवर्क के बिना चलाया जाए तो इल्लीगल ऑर्गन ट्रेड, डोनर एक्सप्लॉयटेशन, पेशेंट सेफ्टी रिस्क्स हो सकते हैं। इसीलिए एनएबीएच ने COP15 स्टैंडर्ड बनाया है जो इंश्योर करता है कि हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम सेफ, एथिकल और लीगली कंप्लायंट तरीके से ऑपरेट हो। आज की ट्रेनिंग में हम समझेंगे COP15 स्टैंडर्ड क्या कहता है, असेसर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में क्या चेक करता है, कॉमन एनएबीएच नॉन कन्फॉर्मिटीज क्या होती है, हॉस्पिटल COP15 कंप्लायंट कैसे बने। COP15 क्या है? COP15 स्टैंडर्ड कहता है The organ transplant program is carried out safely। इसका मतलब है हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम लीगल कंप्लायंस, एथिकल प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स के अनुसार ऑपरेट होना चाहिए। COP15 के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स। COP15 में मुख्य एलिमेंट्स शामिल है लीगल कंप्लायंस ऑफ ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, एथिकल कॉन्डक्ट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, clinical practice guidelines for transplant care, counseling of donor and recipient, organ donation awareness activities। Assessor इन elements को licenses, policies, transplant records और counseling documentation से verify करता है। Legal compliance for organ transplant। Organ transplant program को follow करना होता है The Transplantation of Human Organs Act। Regulatory licenses, hospital को ensure करना चाहिए Required transplant licenses available हो, गवर्नमेंट अप्रूवल्स वैलिड हो, ऑथराइज्ड प्रोफेशनल्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले सर्जन्स, फिजिशियंस, स्पेशलिस्ट्स को अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से परमिशन, अप्रूवल होना चाहिए। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, हॉस्पिटल में डेजिग्नेटेड ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होना मैंडेटरी है। रोल ऑफ ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर रिस्पॉन्सिबल होता है डोनर कोऑर्डिनेशन, फैमिली काउंसलिंग, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग टू अथॉरिटीज, हॉस्पिटल को इंश्योर करना चाहिए रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स अथॉरिटीज को सबमिट किए जाएं, डिफाइंड टाइम फ्रेम फॉलो किया जाए। क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस, ट्रांसप्लांट पेशेंट केयर फॉलो करती है। क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, स्कोप ऑफ ट्रांसप्लांट गाइडलाइंस कवर करती है प्री ट्रांसप्लांट केयर, ट्रांसप्लांट प्रोसीजर, पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर, रेसिपिएंट असेसमेंट, ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में एवेल्युएट किया जाता है रेसिपिएंट फिटनेस, डोनर असेसमेंट, डोनर एवेल्युएशन में इंक्लूड होता है डोनर फिटनेस, मेडिकल सूटेबिलिटी, ऑर्गन कंपैटिबिलिटी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट से पहले इंश्योर किया जाता है ऑर्गन कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। एग्जांपल्स, ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी, टिश्यू मैचिंग, ऑर्गन रिकवरी प्रोसेस फॉलो करता है डिफाइंड क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स, एथिकल गाइडलाइंस, इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान्स, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए डेवलप किया जाता है इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान, ट्रांसप्लांट केयर पाथवेज, हॉस्पिटल डेवलप कर सकता है ट्रांसप्लांट केयर पाथवेज जो पेशेंट मैनेजमेंट गाइड करते हैं। मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, ट्रांसप्लांट प्रोग्राम इन्वॉल्व करता है सर्जन्स, नर्सेस, डायटिशियंस, एडिशनल टीम मेंबर्स। मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में शामिल हो सकते हैं साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल सोशल वर्कर, इन्फेक्शन कंट्रोल स्पेशलिस्ट। रिसोर्स अवेलेबिलिटी, हॉस्पिटल को इंश्योर करना चाहिए स्पेशल कंज्यूमेबल्स, फार्मास्यूटिकल्स, डायग्नोस्टिक सर्विसेज। डोनर एंड रेसिपिएंट काउंसलिंग, ऑर्गन ट्रांसप्लांट से पहले डोनर और रेसिपिएंट काउंसलिंग मैंडेटरी है। हु प्रोवाइड्स काउंसलिंग, काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं ट्रेन्ड काउंसलर्स, डॉक्टर्स। काउंसलिंग टॉपिक्स, काउंसलिंग में डिस्कस किया जाता है बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, रिस्क्स इन्वॉल्व्ड, इम्यूनोसप्रेशन एजुकेशन। रेसिपिएंट्स को एक्सप्लेन किया जाता है इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, रिस्क्स ऑफ इम्यूनोसप्रेशन, पेशेंट को बताया जाता है बेनिफिट्स, रिस्क्स, लॉन्ग टर्म फॉलो अप रिक्वायरमेंट्स। काउंसलिंग डॉक्यूमेंटेशन, स्टैट्यूटरी फॉर्मेट्स में मेंटेन की जाती है ऑथराइजेशन कमिटी इंटरव्यू। काउंसलिंग कभी कभी इंक्लूड होती है लोकल ऑथराइजेशन कमिटी इंटरव्यू। ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस, एनएबीएच का कोर रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल को ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस प्रमोट करनी चाहिए। अवेयरनेस एक्टिविटीज, एग्जाम्पल्स, पोस्टर्स, स्टैंडीज, इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स। एड्रेसिंग पब्लिक मिथ्स, हॉस्पिटल को एड्रेस करना चाहिए ऑर्गन डोनेशन मिथ्स, ब्रेन डेथ केसेस। अगर पेशेंट ब्रेन डेथ डिक्लेयर होता है तो फैमिली को ऑर्गन डोनेशन के बारे में काउंसिल किया जाता है सेंसिटिव काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग होना चाहिए सेंसिटिव, रिस्पेक्टफुल, नॉन प्रेशराइजिंग। एथिकल प्रैक्टिसेस, ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम फॉलो करता है
ethical practices, legal transparency, documentation and compliance. हॉस्पिटल मेंटेन करता है ट्रांसप्लांट रिकॉर्ड्स, डोनर रिकॉर्ड्स, consent documentation. Common NC in COP15, NABH assessments में अक्सर ये non-conformities देखी जाती है. Transplant licenses incomplete, counseling documentation missing, transplant coordinator not designated, clinical transplant guidelines unavailable, awareness activities not conducted. COP15 compliant कैसे बने? हॉस्पिटल को COP15 compliant बनाने के लिए लीगल लाइसेंसेस मेंटेन करें, ट्रांसप्लांट SOP डेवलप करें, डोनर रेसिपिएंट काउंसलिंग स्ट्रेंथन करें, मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रांसप्लांट टीम एस्टैब्लिश करें, ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस एक्टिविटीज कंडक्ट करें. इन स्टेप्स से हॉस्पिटल COP15 स्टैंडर्ड इफेक्टिवली कंप्लाई कर सकता है. इस NABH ट्रेनिंग सीरीज की अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे COP16, ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइज एंड मैनेजेस पेशेंट्स एट हाई रिस्क ऑफ मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी. अगर आप NABH स्टैंडर्ड स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप आने वाली ट्रेनिंग वीडियोस को मिस न करें. मेडी क्वालिटी पार्टनर्स, योर ट्रस्टेड NABH गाइड. धन्यवाद.